हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स बाय यूजिंग चेन रूल करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो एग्जांपल देखे हैं x³ माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ओके सर, उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल एक्चुअली सेम है, और यहाँ पे सिर्फ इसके जो पावर है वो होल पावर्स है, और यहाँ पे इसके पावर जो है वो फ्रैक्शन पावर्स है। ठीक है सर। तो सिर्फ यहाँ पे आपको मेथड तो वही यूज़ करनी है, सिर्फ इसका जो डेरिवेटिव हम लेंगे तो उस वक्त सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन आएंगे, बाकी सेम है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो है यहाँ पे देखें हमें x³ माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ओके, तो अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x. Okay, so this is derivative of y with respect to x is equal to, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे पहले, x³ माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव है वो हमें कौन से फॉर्म में देखे हैं, फंक्शन टू द पावर। तो हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n, इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये फंक्शन है और उसका एक पावर है, जो पावर हमने n लिख लिया है पे। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, पावर आगे आ जाएगा, फंक्शन में से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर से इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन का पावर है तो पावर आगे ले लेंगे, सो 5 x³ माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4, क्योंकि इसके पावर में से 1 माइनस हो रहा है। फिर से हमें इस फंक्शन का क्या लेना है यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं x³ माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, सो इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेते वक्त यहाँ पे ब्रैकेट डालना है स्टूडेंट, और जब डेरिवेटिव सॉल्व भी होगा तो भी हमें यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही रखना है। सो दिस इज 5 x³ माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4। देखिए अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमें लेना है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 2 तो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा। मतलब इस तरह से देखा था हमने कि डेरिवेटिव ऑफ k इंटू फंक्शन अगर है तो k आउटसाइड रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आउटसाइड रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ x होगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ध्यान में रखिए कोई भी नंबर के साथ अगर x आता है तो डेरिवेटिव इसका 1 हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, 5। तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 होगा। इस तरह से हमें यहाँ पे माइनस 2x लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x का 1, तो ये वाला माइनस का 2 बचेगा। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने देखा था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या था, 0, इसलिए हम डेरिवेटिव ऑफ -1 क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पर एक बात ध्यान में रखना है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं इंसर्ट करते। अगर आपने इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दिया, ऐसे लिखा ना, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला ब्रैकेट किसके साथ मल्टीपल है, 3x² के साथ, और -2 ऐसे अगर लिखते हैं तो इसको सही नहीं माना जाता है, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में डालना है। सो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन अगर देखें, उसका पावर अगर है तो ये डेरिवेटिव इस फॉर्म में है, फंक्शन टू द पावर n। इसका जनरल डेरिवेटिव हमने देखा था कि y इज इक्वल टू fx टू द पावर अगर n है तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है n fx टू द पावर n-1। और फिर से एक बार हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना होता है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से 5 को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद इसका पावर जो है 1 से रिड्यूस कर देंगे, और फिर से एक बार इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे जो पावर आके इसके वो फ्रैक्शन में देखें, बाकी पूरा एग्जाम्पल वैसे के वैसे ही है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, लेट y इज इक्वल टू
2x to the power 3/2 minus 3 into x to the power 4/3 minus 5 to the power 5/2। ओके, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 to the power 5/2। ओके, नाउ dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर फिर से देखे है, तो फंक्शन टू द पावर अभी हमने देखा था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर इंटू फंक्शन टू द पावर is reduced by 1 and again we take the derivative of function। okay, so we follow that rule। so if we take power, then this is 5/2, then this is 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5, and we reduce its power by 1। so if we reduce it by 1, then this is 2 into 1 is equal to 2 divided by, that means we are performing here the cross multiplication, and this is 3 divided by 2। so directly we write its power 3 divided by 2, and again we have to take the derivative of function। okay स्टूडेंट, तो फंक्शन का फिर से एक बार हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो फंक्शन क्या है देखिए, 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 to the power 5/2, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट, ठीक है। सो इज इक्वल टू 5/2, अब ये वाला टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 to the power 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट, सॉरी दिस इज नॉट ओके। तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, तो आगे आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, और इसके पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 3/2 में से 1 अगर माइनस हो जाता है तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3 minus 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके पावर में रह जाएगा 1/2। सिमिलरली इसका भी पावर आगे आ जाएगा, ये तो 3 कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा, और इसके ऊपर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4/3, और पावर में से फिर से एक बार 1 माइनस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 4/3 में से 1 अगर माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया 1/3, ओके। और उसके बाद हमें लेना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट, 0 था, तो हम इसको -0 + 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो फिर से एक बार हम लिख देते हैं 5/2, 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 to the power 3/2, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3x to the power 1/2 को आप √x भी लिख सकते हो, या तो x to the power 1/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप थर्ड रूट भी लिख सकते हो, इस तरह से थर्ड रूट ऑफ x भी लिख सकते हो, या तो x to the power 1/3 भी रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हो गया solution of a given differential equation। okay student, thank you।